ममता बनर्जी की सोनिया गांधी से हुई मुलाकात पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान सामने आया है। अधीर ने कहा है कि ममता बनर्जी को बनाने में राजीव गांधी और सोनिया गांधी की मेहनत है और आज भी कोई उनसे मिलना चाहता है तो वो मना नहीं करती। अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि टीएमसी के शेयर्स गिर रहे हैं, इसलिए ममता अब नए इन्वेस्टर्स तलाश रही है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी साहब हैं। टीएमसी जिस तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पूर्व अध्यक्ष और बड़ा चेहरा पश्चिम बंगाल की राजनीति में जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को आप देखते हैं? काकोली घोष लगातार ये दावा कर रही हैं कि 20 सांसदों का समर्थन उनके साथ है और वो चिट्ठी जो है वो स्पीकर से जल्द मुलाकात भी करेंगे। और वो इस बात से बिल्कुल भी, जब उनसे कहा जाता है कि 13 ममता बनर्जी का धड़ा कह रहा है कि सिर्फ 13 ही हैं, तो वो इस बात से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होते हैं। वो कहते हैं नहीं 20 का है। तो ये कैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई टीएमसी? ये जो होनी थी वो हो रहे हैं, क्योंकि ये सत्ता पे आई थी, सिर्फ उनका नारा तो यही था कि बंगाल से लेट पार्टी को हटाना चाहिए। तो लेट पार्टी सत्ता से बाहर हो गए तो उनका जो पॉलिटिकल मकसद थी, पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव थी, उसी दिन से खत्म। उनकी पार्टी के कोई आइडियोलॉजिकल मूवीज भी नहीं थे कि भाई इस आइडियोलॉजी के साथ चलेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं थे। सिर्फ सत्ता पे रहना और सत्ता बरकरार रखने के लिए जो करना है सब करते जाओ, यही उनका आइडियोलॉजी। सत्ता कब्जा करने के बाद सत्ता पे बरकरार रखने के लिए, सत्ता में अपने खुद को बरकरार रखने के लिए, सत्ता असीन रहने के लिए जो जो करना जरूरी समझिए वो वही काम करते रही। लोगों को डराना, लुभाना, पार्टी को तोड़ना, शिकार करना, जबरदस्ती जो जो करना चाहिए सब कुछ किया उन्होंने। तो बस जिस पार्टी की वही मकसद रही कि हमें लेट पार्टी को हटाना है, लेट पार्टी हटने के बाद उनको और कोई दिशा दशा सही तरीके से नहीं देख पाए हम लोग। फिर धीरे धीरे भ्रष्टाचारियों ने कब्जा कर ली पार्टी को, और भ्रष्टाचारियों के कब्जे से निकालने के लिए, उसकी भ्रष्टाचारियों को चंगुल से निकालने के लिए कभी नहीं कोशिश की। परिणाम ये हुई कि वो अभी सत्ता से बाहर आ गए। अभी बाकी जो उनके नुमाइंदे हैं वो सारा वे भगने लगे। ये चूहे जब जहाज जब डूबते हैं तो चूहे भी भगते हैं ना, ये भी भाग रहे हैं कि लगते कि चलो कहीं दूसरी जगह शरण लिया करो, वही भागने के असर देख रहे हैं हम। लेकिन दादा, ये जो धड़ा है, ये जो सांसद हैं जो कह रहे हैं कि 20 सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, टीएमसी में रह करके हम विकास के काम नहीं कर पाएंगे। आप इत्तेफाक रखते हैं इस धड़े से? और यही आर्गुमेंट वो दे रहे हैं अपना टीएमसी से बाहर निकलने का? यही आर्गुमेंट सभी फिजूल आर्गुमेंट है। जो आर्गुमेंट मतलब टीएमसी पार्टी दे रहे हैं वो भी फजूल है, जो उनके खिलाफत कर रहे हैं वो भी फजूल है। क्योंकि सही आर्गुमेंट क्या है? क्योंकि 4 तारीख तक ये इनको सबको तो टीएमसी पार्टी को अच्छा लगे थे 4 तारीख तक, और टीएमसी पार्टी के जो नेतृत्व को क्रांतिकारी लगी थी, लेकिन अचानक उनको सब उल्टे लग रहे हैं। तो इतना जल्दबाजी में इतने सारे ज्ञान कैसे अर्जन हो गए हैं पता नहीं। इसकी कोई खास वजह आपको लगती है? कि खास वजह ये है कि डर, और देखते हैं कि भविष्य नहीं है, चलो दूसरे कोई जगह जाके फिर कुछ बना ले, यही तो काम इनके, और क्या। और जो ममता बनर्जी और उनके भतीजे, ममता बनर्जी के भतीजे के बचाने के लिए वो भी अड़े हुए हैं। वो भतीजे को बचाएंगे, उनके सामने पार्टी भाड़ में जाए, लेकिन भतीजे को बचाना चाहिए। ममता जी भतीजे को बचाना चाहते हैं? बस ममता जी अपना भतीजे को बचाना चाहते हैं, पार्टी की उनको ज्यादा नहीं, पार्टी भाड़ में जाए, इसलिए अड़े हुए हैं। तो इस अब अंदरूनी झगड़ा और उसके साथ साथ डराना, लुभाना और शिकार करना, जो ममता बनर्जी हम पे हमारे खिलाफ किए थे वो अभी उनके खिलाफ हो रही है। बात तो एक ही है, जिस तरह हमारे विपक्ष पार्टियों को तोड़ा गया बंगाल में, उस तरीके में इस पार्टी तो अब तोड़ते नजर आ रहे हैं, बिखरते नजर आ रहे हैं।
दादा, आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की पार्लियामेंट्री पर्सन की चेयरपर्सन है, उनसे ममता बनर्जी की काफी अच्छी मुलाकात, काफी लंबी मुलाकात दिल्ली में हुई 10 जनपद पर। इसके बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टीएमसी का विलय हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में? देखिए, मैं कैसे ये भविष्यवाणी कर सकते कहाँ किसकी विलय होगी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी थी इसलिए ममता बनर्जी बनी। राजीव जी था इसलिए ममता बनर्जी बनी ममता बनर्जी। लेकिन सत्ता पे आने के बाद सबको अनदेखी करते हुए वो अपना तरीके से खुद की पार्टी की अपना रास्ता अपनाते हुए वो आगे बढ़े। अभी उनको लगे कि चलो शरण लेना है तो कहां जाए, कोई तो नहीं है आजू बाजू में, वो फिर गांधी फैमिली के पास आ गए हैं। मैडम सोनिया गांधी, उनका कद अलग होते हैं, उनके पास अगर कोई आए तो क्या करेगा कि तुम तफात जाओ, तो नहीं कह सकते। जिस परिवार मतलब दिवंगत हमारे नेता राजीव गांधी, उनकी हत्यारों को भी प्रति रहम दिखाते हम देखे हैं हिंदुस्तान के लोग। वो क्या कहेगी किसी को कि भाई नहीं आओ, आए, बात किए, बाद परिणाम क्या हो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं उस तरीके की बात जानकारी की व्यक्ति नहीं है। मैं एक छोटे से कद के लोग हैं, एक कार्यकर्ता हूं, मैं कहा क्या हो रहा है पता नहीं, लेकिन बंगाल के बारे में जो देख रहे हैं वो जरूर बता सकते हैं आपको। बंगाल में ये टीएमसी पार्टी की हालात दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। लोग इनके साथ ना चलना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं, ये तितर बितर होने लगे हैं। पर क्या अगर मर्जर की कोई संभावना बनती है या ऐसा कोई प्रपोजल आया होगा तो अधीर रंजन चौधरी क्या सलाह देंगे? जब आएगा तब आप मेरे मुझसे बात सुन लेना। अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का क्या जवाब दे, कहाँ मर्जर होगी, कहाँ डी मर्जर होगी, ये मुझे एक्विजिशन कहाँ होगी ये मुझे पता नहीं। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो पार्टी ममता बनर्जी की, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी थे, उनके शेयर में गिरावट आ गए हैं। ये तो पॉलिटिकल कंपनी है ना, कांग्रेस को बोझ समझ ये तो पॉलिटिकल कंपनी है। ये पॉलिटिकल कंपनी में, टीएमसी पॉलिटिकल कंपनी में एक शेयर बाजार में उनका गिरावट आ गई, उनके शेयर की गिरावट आ गए हैं। तो जो इन्वेस्टर थे उनको लगा कि भाई चलो ये गिरावट हुए शेयर को लेकर क्या करें, चलो कहीं दूसरी जगह जाए। दूसरे इन्वेस्टर उनको लगे कि चलो मौका सुनहरा है, इन शेयर को खरीद कर लो, अपने जेब बढ़ा लो। बस यही चल रहे हैं सिलसिला। पर कांग्रेस के हित में होगा अगर इस तरह की कोई चीज होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता आलाकमान जो है वो आप जरूर सोचेंगे क्या हित में होगी, क्या हित में नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए।